स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स कमलेश माचरा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इनकम टैक्स का ही आगे एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ रखा है पीछे हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा था ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, और उससे पहले किस किस रेट पे कितना कितना परसेंट टैक्स दिया जाता है, स्पेशल रेट पे कितने परसेंट टैक्स दिया जाता है, अलग अलग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड नोन एज ए ग्रॉस टोटल इनकम। पर हेड की इनकम जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी की है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस और प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि ग्रोस सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की आ गई, इनकी अलग अलग डिडक्शन हेड के अंदर जो अंडर डिडक्शन है वो भी इसके अंदर ली जाएगी। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन जिसे पीजीबीपी बोलते हैं, कैपिटल गेन जिसे कैप गेन बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसके अंदर लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, ये सारे आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो भी डिडक्शन मिलती है वो भी इसके अंदर ये बोलता है कि द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन परमिसिबल अंडर द हेड। जो हेड की डिडक्शन है वो इसके अंदर ली जाएगी। जैसे कि अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शन होगी, हेड की अलग अलग डिडक्शन होगी। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी था, सैलरी के अंदर 15 to 17 तक जितनी भी हेड की डिडक्शन थी वो डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम बचेगी वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी। और जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की थी 22 to 27 आ गया। उसके बाद थी पीजीबीपी में 28 to 44 की डिडक्शन मिली थी। उसके बाद आता है पीजीबीपी के बाद आएगा कैप गेन के अंदर क्या आया 45 to 55 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56 to 59। ये जो हेड की अंडर डिडक्शन थी ये देने के बाद जो बचेगा ना जो उसे क्या कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम वो होती है जिसमें हम एग्रीगेट लेकर चलेंगे, 80C से लेकर 80U की डिडक्शन देने के बाद जो इनकम बचेगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U की डिडक्शन घटाने के बाद जो भी इनकम बचेगी उसको राउंड ऑफ कर देंगे अंडर 10 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे टोटल इनकम। जैसे कि 285.5 है या फिर 285 है तो इसको 280 के अंदर एग्रीगेट कर देंगे। 0.5 है तो भी इसको क्या 80 के अंदर, या फिर 287 है उसको इसको क्या कर देंगे 290 के अंदर एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। 10 रुपीज़ के अंदर क्या कर लेंगे इसको एग्रीगेट कर लेंगे। ये कहता है टोटल इनकम मीन द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम अमाउंट सो अराइव्ड इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल 10 रुपीज़। इसीलिए कहते हैं कि GTI ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन टोटल TI से। टोटल इनकम से क्या होती है ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर तो ओनली हेड की इनकम है। यहाँ जो डिडक्शन दी होती है 80C से लेकर 80U की तो ये भी क्या होती है लेस होती है, और यहाँ सिर्फ हेड की डिडक्शन लेस होने के बाद दिया जाता है। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम। एग्रीगेट ऑफ ए वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड वेरियस हेड। ईच हेड की जो इनकम है उसको क्या कहेंगे टोटल इनकम। आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक इस बैलेंस इज कॉल्ड टोटल इनकम। 80C से 80U तक डिडक्शन देने के बाद जो इनकम बच गई वो क्या कहलाती है टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंड ऑफ नहीं करते क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम क्या करते हैं टोटल इनकम निकालते हैं। उसके लिए 80C से 80U तक क्या करते हैं डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन देने के बाद जो इनकम बचती है वो क्या होती है टोटल इनकम होती है। उसको क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल 10 के अंदर। जैसे कि मैंने बताया 87 आ गया तो उसको आप
287 आ गया, सॉरी, तो उसको आप 290 लेकर चलेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो रेट दिया हुआ उस पर टैक्स लगेगा, किस पर, टोटल इनकम पर, क्योंकि टोटल इनकम, हाँ, डिडक्शन देने के बाद टैक्स लगता है तो क्या लगेगा, टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा। ग्रोस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन द टोटल इनकम, से कम नहीं होती, क्योंकि टोटल इनकम से क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्रोस टोटल इनकम। अब ये कहता है कि टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू ग्रोस टोटल इनकम, या तो ग्रोस टोटल इनकम के इक्वल होएगी या फिर होएगी लेस देन, क्योंकि कई बार कोई भी डिडक्शन नहीं दी होती तो उसको क्या करते हैं, टोटल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज लेस कर देंगे 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन। लेकिन एग्रीकल्चर की एक इनकम होती है जो कि ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन जो टोटल इनकम होती है ना उसमें इंक्लूड होती है, इसलिए उसमें 5000 तक की क्या होती है, डिडक्शन दी जाती है, वो क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। इफ़ एग्रीगेट इनकम एक्सीड 5000 तक अप टू इज इनकम, it is included in the total income of a individual or HUF to determine the tax payable by the SSC, कोई भी SSC हो, इंडिविजुअल का हो, कोई भी HUF का मेंबर हो, लेकिन 5000 तक तो वो क्या होती है, नील होती है, उससे अबोव जितनी भी होएगी क्या लिया जाएगा, टोटल इनकम में से लेस कर दिया जाएगा, वो क्या करी जाएगी, डिडक्शन उसके अंदर कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, तो पता चल गया टोटल इनकम क्या होती है और ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम हमेशा ज़्यादा होएगी टोटल इनकम से, टोटल इनकम या तो ग्रोस टोटल के इनकम के बराबर होएगी या उससे कम होएगी। ग्रोस टोटल इनकम को कभी आप राउंड ऑफ नहीं करोगे, टोटल इनकम को क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। ग्रोस टोटल इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि अगर आपके पास डिडक्शन है तो 80C से 80U की कोई भी डिडक्शन है तो लेस करके टोटल इनकम पर लगाएंगे, अदरवाइज ग्रोस टोटल इनकम को टोटल इनकम में कन्वर्ट करके ही उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं करते ग्रोस टोटल इनकम में, लेकिन जो टोटल इनकम होती है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट MCOM BCOM या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, या फिर जो नेट वाले हैं उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है बीच में से। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।